युवाओं को लगा कि कहाँ इन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी हर साल, और कहाँ अब उनके साथ ये खिलवाड़ हो गया है। कोई रोज़गार नहीं मिला, रोज़गार के नाम पर पकौड़े बनाने की बात कर दी जाती है। कर्जे में डूबती चली जा रही है भाजपा सरकार। हरियाणा सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं, राज्य आगे बढ़ने की बजाय उल्टा कर्जे में डूबता है। एक और जहां अग्निपथ योजना को लेकर इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, हर जगह पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद कुमारी शैलजा भी इस अग्निपथ के बवाल में कूद गई। आपको बता दें कि इस योजना को लेकर कुमारी शैलजा ने बीजेपी की कड़ी निंदा की और तीखे जुबानी वार उन्होंने बीजेपी पर किए। कुमारी शैलजा ने कहा कि अग्निपथ योजना ने पूरे देश में आग लगा दी है। बीजेपी सरकार सेना में भर्ती की नई पॉलिसी युवाओं पर थोपने का काम कर रही है। शैलजा ने कहा कि 25% युवाओं को परमानेंट भर्ती दी जाएगी और 75% की छुट्टी कर दी जाएगी। युवाओं को मोरल इसकी वजह से डाउन होगा। पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार दिए नहीं। शैलजा ने कहा कि युवा अपने आप को इस वक्त ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा कुमारी शैलजा ने कुलदीप बिश्नोई के सवाल पर भी कहा कि वे इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती। इसके अलावा बीजेपी पर निशाना साधते हुए शैलजा ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। प्रदेश के युवाओं को समझने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है और रोजगार दिलाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से प्रदेश के युवाओं में काफी रोष है। अग्निपथ योजना ने तो आग लगा दी है पूरे देश में। जिस प्रकार से ये लागू की गई और जो ये हमारे देश के युवा को समझा ही नहीं पाए, और इन्होंने समझा कि जैसे रातों रात नोटबंदी लागू की थी या कोई भी इनके फैसले हुए रातों रात लागू कर देते हैं और सोचते हैं कि ये देश के पास कोई विकल्प नहीं है। हिंसा के हम खिलाफ हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे युवा के दिल में जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो इसके माध्यम से एकदम बाहर आई है। इसमें कोई राजनीति तो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन युवाओं को लगा कि कहाँ इन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी हर साल, और कहाँ अब उनके साथ ये खिलवाड़ हो गया है। भर्ती 2 साल से हुई नहीं है आर्मी में, और अब एकदम इस तरह की बात इन्होंने कह दी। 4 साल की नौकरी, 17-18 साल का बच्चा जब अप्लाई करेगा तो आप सोच सकते हैं कि वो अपने 22-23 साल में जो रिटायरमेंट ही ले लेगा तो उसके आगे ज़िंदगी क्या। ये कहना और सपने दिखाना एक बात होती है कि आपको बाहर आकर लोन मिलेगा, आप काम करेंगे, क्या करेंगे। इतने युवाओं को आज तक तो ये स्किल डेवलपमेंट में कुछ कर नहीं सके, कोई रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार के नाम पर पकौड़े बनाने की बात कर दी जाती है। यहाँ एक और युवाओं की बात है, दूसरी ओर आर्म्ड फोर्सेस में भी बेशक ये आर्मी ऑफिसर्स को बाहर निकाल कर उनसे बयान करवा रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि 6 महीने की केवल ट्रेनिंग करके 4 साल आप उनसे नौकरी करवाएंगे आर्म्ड फोर्सेस में, एक और प्रोफेशनलिज्म पर भी असर पड़ेगा। और दूसरी ओर मैं समझती हूँ जो हम सुन रहे हैं और एक्सपर्ट्स को भी कि आर्मी का मोराल इससे डाउन होगा। तो 25% लड़कों को आप केवल रखोगे, 75% की छुट्टी कर दोगे, तो ये चीज़ लोगों को, युवा वर्ग को ना आप समझा पाए हैं, ना किसी के गले उतर रही है ये बात। कांग्रेस के कोई समर्थित नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि लोकल स्थिति देखते हुए कुछ नेताओं ने लोकल समर्थन दे दिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का फैसला ये हुआ कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, तो अब अपने अपने हिसाब से लड़े जा रहे हैं। तो आपने देखा, मीडिया ने देखा, दुनिया ने देखा, विपक्ष ने कब भड़का दिया। इसमें तो किसी को, मुझे लगता है कि सरकार को भी अंदेशा नहीं था कि इस तरह की रिएक्शन होगी। एकदम लोग अपने आप से बाहर आए, उन्हें लगा कि ये लड़कों को आप देखते हो सड़कों पर कैसे वो अपनी फ़िज़िकल वो कर रहे होते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं कि भर्ती होगी तो हम उसमें आएंगे, और एकदम उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ। तो विपक्ष का कोई रोल नहीं है, हालांकि हम इसके खिलाफ हैं और कांग्रेस पार्टी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है कि ये वापस लेना चाहिए। कुलदीप जी का अपना विचार हो सकता है,
उन्होंने बहरहाल उन्होंने वोट नहीं दिया, ये अब साफ जाहिर बात है। लेकिन जो एक वोट और ख़राब हुआ है उसको कांग्रेस पार्टी देख रही है और हमारे ये शीर्ष नेता भी उसको देख रहे हैं। जब सारी बात सामने आएगी, साफ़ हो जाएगी, हाईकमांड तक भेजा जाएगा तो हाईकमांड इस पर फैसला लेगी। मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि कुलदीप जी सीनियर हैं, उन्होंने हमेशा अपने फैसले लिए हैं और जो भी कोई मुद्दा है वो उनके और हाईकमांड सीनियर नेताओं के बीच का है, तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कुछ लोग तो कुछ भी कहेंगे, कैसे भी कहेंगे, अब किस मकसद से कौन क्या कह रहा है वो अलग बातें होती हैं, उसका क्या मीनिंग निकाला जाता है वो अलग बातें होती हैं सियासत में। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो देखो सबकी पार्टी है और 36 बिरादरी की पार्टी है कांग्रेस, किसी एक की तो कभी ना हुई ना हो सकती। निकाय चुनाव में तो जैसा मैंने कहा एक अलग मुद्दा रहा क्योंकि सिंबल पर हमने नहीं लड़ा, लेकिन अगले 2 साल हैं कांग्रेस के पास और मेहनत करें, सब मिलजुल कर जोड़ कर चलें तो लोग बहुत रुष्ट हैं आज के दिन और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर चुनाव लड़ेगी। चला जा रहा है और कर्ज में डूबती चली जा रही है भाजपा सरकार। ये साफ नज़र आता है कि अर्थव्यवस्था पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है और ना इनकी नीतियाँ ऐसी हैं जो समय समय पर लोगों के हित के फैसले लिए जाएं। ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनसे और ज़्यादा एक और अराजकता बढ़ती है, दूसरी ओर आम लोगों को महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आम लोगों को कोई राहत नहीं दे पा रहे। ख़ास करके जो गरीब वर्ग है, दलित है, शोषित है, गरीब वर्ग या आम आप चाहे मिडिल क्लास की बात ले लीजिए, आज के दिन सभी लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं। लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई नीति, कोई पॉलिसी नहीं है कि उनको राहत मिले। तो ये एक और कर्जा तो बढ़ा जा रहा है लेकिन उसकी राहत किसको मिल रही है ये किसे समझ नहीं आ रहा। तो हरियाणा सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि राज्य आगे बढ़ने की बजाय उल्टा कर्जे में दबता है। पूरी पॉलिसी मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, ना मैं अधिकृत हूँ, लेकिन जो भी पॉलिसी बनती हैं ये आप मानेंगे क्योंकि अब ये बदलाव ला रहे। पुरानी पॉलिसी ठीक चल रही थी लेकिन दो साल से आपने कुछ नहीं किया, उसमें कोई नई भर्तियां नहीं की। नई पॉलिसी एकदम आपने थोप दी है। तो ये हम पहले भी कहते थे कि कुछ भी बनाने से पहले उस पर व्यापक डिस्कशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, अलग अलग लोगों से, अलग अलग पार्टियों के साथ आप बात करें। लेकिन इन चीज़ों को ना करते हुए आपने एकदम यकायक रातों रात ये फैसला कर दिया है। तो इन चीज़ों को जब बदलाव भी आते हैं एक सही ढंग से, जैसे हमने कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी थी 91 में, हमने जब लिबरलाइजेशन की और की आहिस्ता उसमें फ़र्क लेकर आए हम, और लोगों से बातचीत हुई, कुछ चीज़ हम लागू कर पाए, कुछ नहीं की, कुछ बाद में हुई। तो हर चीज़ को समय लगता है, लोगों से आपको बात करनी चाहिए और तभी आप, हमारे जैसा इतना बड़ा देश, इतना डाइवर्स देश है और जहाँ इतनी बेरोज़गारी है, मैं कहूँगी कि ये जो आपका फ़ैसला आपने एकदम किया है ये अच्छा फ़ैसला नहीं है। और कोई भी फ़ैसला कांग्रेस पार्टी हमेशा सोच समझ